नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 20 अक्टूबर 2024 और यहां पे 21 अक्टूबर 2024 के लिए सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं। पसंद आया एनालिसिस जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ और देखते हैं कहां पर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है। चलिए कहाँ पे सस्टेन कर रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया तेजी आया था फ्राइडे को। मैंने आप लोग को लास्ट जो थर्सडे को वीडियो दिया था, मैंने कहा था ओवर सोल्ड है, चांस बनेगा आपको, और एक चांस बना। जिस लेवल के ऊपर मैंने बोला था कि भाई हमें चाहिए कम से कम जो इसके ऊपर 51,350 के ऊपर निकले तो मूवमेंट बनेगा, और बिल्कुल जैसे ही निकला तो शानदार तरीके से देखिए चलता रहा, है ना। खैर चलिए अभी हम ऑप्शन डेटा पहले देखेंगे। ऑप्शन डेटा में पीसीआर एक ही दिन में, आपको मैंने पीसीआर का ऑप्शन स्ट्रेटेजी दिया था ना, ऑप्शन कैसे देखते हैं ऑप्शन चेन, उसमें मैंने आपको पीसीआर का वैल्यू समझाया था। पीसीआर अब आप कह सकते हैं कि क्या हो गया है, पीसीआर आपका एक ही दिन में ओवरबॉट हो गया है। तो आपको ओवरबॉट अगर ये बता रहा है तो आपको क्या हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन ये ओवर नीचे फिर नॉर्मल भी होता है, कैसे, जैसे देखिए एक छलांग लगाया फिर थोड़ा ऐसे ऐसे साइड वेज हो जाएगा, तो ये भी थोड़ा थोड़ा डाउन आ जाएगा अपने आप, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे साइड वेज गिरेगा नहीं, बस साइड वेज होगा, ये डाउन आ जाएगा, फिर ऐसे ब्रेकआउट हो जाएगा, तो फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को बनेगा। बाकी विक्स सही है, कोई दिक्कत ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन पॉइंट अब 52,000 का हो चुका है, चूंकि हम लोग 52,100 के आसपास में सस्टेन कर रहे हैं, तो मेक और ब्रेक लेवल 52,000 होगा। कारण यहाँ पे 13.5 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर 15 लाख है, तो आप देख रहे हैं ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपके लिए ये मेक और ब्रेक लेवल हो जाएगा कि इसके नीचे गया तो ये लोग डरेगा, इसके ऊपर आया तो ये लोग डरेगा, ठीक है। तो इसके नीचे अगर जाता है तो गिरावट थोड़ा बढ़ेगा, इसके ऊपर जाता है तो पॉजिटिव थोड़ा ऊपर में सेंटीमेंट बन जाएगा। ऊपर सेंटीमेंट बनेगा तो कितना बनेगा, तो देखिए अभी जोड़ लगाएगा तो आपके लिए एक लेवल आता है 52,300, इसके ऊपर जाने का संभावना कम है। दिन के 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद अगर 52,300 के ऊपर टिकता है तब 52,500, 2:30 बजे के बाद। यहाँ पे 2 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 8.5 लाख है, तो 6 लाख ज्यादा है ना, उधर 3 गुना 4 गुना ज्यादा है, तो बहुत दिक्कत है इसको। 52,500 का मेन हर्डल है, इसके बाद तो फिर टेंशन नहीं, फिर 53,000 फटाक से हो जाएगा। अगर ये 52,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो संभावना ऐसे हालांकि कम है। और नीचे की साइड में अब जो है लेवल आपके लिए, पहला लेवल मजबूत लेवल 51,800 का आता है, उसके बाद 51,600 से 500 के बीच का आता है। इस दो एरिया पे देखते हैं तो 26,733 एक 34 लाख आपका पुट राइटर है, और कॉल राइटर 729 एक 10 लाख के लगभग 10 लाख है। 10 लाख के सामने 34 लाख ज्यादा है, तो 51,500 51,600 ब्रेक नहीं होना चाहिए, आसानी से रोक लेगा, ठीक है। 51,800 पे ही रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 5 लाख के आसपास में, तो एक संभावना चांस है कि 51,800 पे ही रोक ले, ऐसा संभावना बन सकता है। तो नीचे का आपको एक एरिया का डायरेक्शन मिल गया कि कितना नीचे जा सकता है और कितना ऊपर जा सकता है। बात है कि खरीदेंगे कहां पर, बेचेंगे कहां पर। ये देखिए अब जो मामला ये जिस तरह से चल रहा है, मैं पहले ये लाइन हटा दूं, ये जो चल रहा है आपका जिस तरह से मामला क्या है, एकदम घोड़े की तरह उछला हुआ नहीं लग रहा है, वो घोड़ा यहाँ पे है ना, ऐसे करके एकदम पैर दोनों कर ले, इसी टाइप का है ना। अब आप यहाँ पे देखिए क्या है कि एक खड़ा चार्ट बनाया है ना। ज्यादा खड़ा चार्ट बनाता है ना तो वो डर होता है, देखिए ये है ना, ये ऐसे ऊपर गया और ये थोड़ा सा झुक गया तो डर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ये ऐसे ऐसे ही जा रहा है तो थोड़ा सा डर रहता है, और यहाँ पे भी आके रुक गया है। तो आपको एक ही काम करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई साहब। हमारे लिए अभी जो मेन हर्डल आ रहा है, यहाँ से अब मैं इस लाइन को थोड़ा सा ड्रॉ करूंगा नीचे, ये देखिए, ये इसको मैंने यहाँ हटाया और इसको यहाँ मैंने पकड़ा और इस लाइन को कर दिया नीचे, ये कर लिया, ठीक है। और इस लाइन को कर दिया मैंने यहाँ। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि यही ट्रेंड लाइन इसके लिए मेन रेजिस्टेंस है, 52,225 सीधा गप है। खरीदारी बनेगा 52,225 के ऊपर। अब कोई बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि यार क्लोज कर रहे हैं उतना नीचे, डेली के चार्ट पे देखे तो 52,100 के आसपास क्लोज कर रहे हैं, और ये बोलता है 52,225 के ऊपर खरीदो। मैं नहीं बोलता हूँ भाई, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, चार्ट बोलता है कि भैया तुम इसके ऊपर खरीदो, तब ना वो लोग शॉर्ट कवर करेगा। जो कॉल राइटर बैठा है 52,200 के ऊपर, तब ना तेजी आएगा। तो 52,225 के ऊपर खरीदारी बनती है, और टारगेट इस कंडीशन से 52,300 का छोटा वाला और बड़ा वाला टारगेट 52,500 का।
ये फिलहाल के लिए यही ठीक है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से अगर आप देखें तो 52,200 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन गिरावट अगर आ गया तो भाई उसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। 52,000 का मेक और ब्रेक लेवल बताया था ना, 52,000 है ना, ये एरिया देखिए। अगर इसके नीचे टिका थोड़ा सा है ना, यहां से आया और इसके नीचे टिका, यानी कि 52,000 की एक अभी हम क्लोज कर रहे हैं कहाँ, 52,094 पे, तो हम लोग सेल करने के लिए तैयार रह सकते हैं 52,000 के नीचे। इसके नीचे आएगा तो एक बार सेल करेंगे और टारगेट नीचे की साइड में आपके लिए 51,900 छोटा वाला, 51,800 मीडियम वाला ये टारगेट होगा। यहाँ पे रुकना चाहिए, नहीं रुका इस एरिया पर 51,800 पर, तो ये फिर नीचे लेके आएगा 51,700 से लेके 51,600। क्लियर। पुट ऑप्शन की तरफ आप ध्यान देंगे तो 52,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। क्लियर हो गया। सवाल है गैप अप वाला। देखिए गैप अप 50-60 पॉइंट का कोई गैप अप नहीं होता है ना। इतना बड़ा इंडेक्स में 50-60 पॉइंट को गैप अप मानते नहीं, कम से कम 300-400 पॉइंट हो तो मजा है। तो अगर यहाँ से ये गैप अप खुलता है तो ये डायरेक्ट आपको 52,400 पर खुलेगा या 52,500 पर खुलेगा। ये दो एरिया, ये दोनों ही एरिया गैप अप सिचुएशन में अभी रेजिस्टेंस है। क्या है गैप अप सिचुएशन में? रेजिस्टेंस है। ऑप्शन डेटा देखा ना आपने, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पर कभी डेयरिंग नहीं करते हैं, सेल करने का है। टारगेट 52,300 से लेके 52,000 तक के टारगेट जो कि क्लोजिंग प्राइस है वहां तक आ सकता है। फिलहाल के यही होगा। खराब हुआ तो 51,900 से लेके 51,800, हालांकि इसकी संभावना तब कम हो जाएगा क्योंकि गैप अप में 52,000 जो है आपका सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो पुट ऑप्शन आप 52,400 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन रख के चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब सवाल है कि ऊपर नहीं जाके नीचे गैप डाउन खुल जाए, तो जितना ज्यादा नीचे खुले और ग्लोबल आपको ठीक लगे तो 51,500, 51,600 ये दो एरिया के आसपास में अगर खुलता है तो एक चांस बाई साइड में लेंगे और टारगेट 51,700 से वापस इसका भी 52,000 होगा, फिर 52,000 रजिस्टेंस का काम करेगा। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से रखेंगे तो 51,600 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन रख के चला जा सकता है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का सिचुएशन। अब बढ़ता हूं निफ्टी के तरफ में, तो चलिए जरा हम लोग निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लगाते हैं और निफ्टी का ऑप्शन डेटा भी देखते हैं। निफ्टी भी देखिए तो सेम कंडीशन से है, बहुत ही सुंदर से है, लेकिन कोई बात नहीं, पहले हम लोग डेली के चार्ट पर लगाएंगे। अभी आपको 24,854 के आसपास का इसका क्लोजिंग दिख रहा होगा 24,850 पर। सबसे पहले ऑप्शन डेटा हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन डेटा में निफ्टी हमें क्या दिखा रहा है? निफ्टी दिखा रहा है कि भाई साहब हमारा एट द मनी 24,850 पर है, बिल्कुल है, क्योंकि 24,854 पर ट्रेड हो रहा है, क्लोज किया है। पीसीआर ये ठीक है, बैंक निफ्टी का ओवरशोल्ड में, ओवरबॉट में चला गया, ये अभी भी ओवरशोल्ड में, तो इसमें गुंजाइश ज्यादा है बैंक निफ्टी के मुकाबले। पहली बात तो ये हो गया, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि नीचे हम कहाँ पे रुक सकते हैं अगर हम गिरते हैं तो नीचे गिरावट अगर हो भी जाती है तो 24,700 के नीचे नहीं जाना चाहिए। आपने अगर मेरा ऑप्शन स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखा तो आपको पता हो रहा होगा मैं 24,700 क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ पे लगभग 32.5 लाख के आसपास में पुट राइटर, कॉल राइटर मात्र 12 लाख है ना। और अगर इस हिसाब से हम 24,750 पे देखते हैं तो यहाँ पे उतना मुकाबला नहीं है, लेकिन सबसे बढ़िया आपको 24,700 पे, क्योंकि 24,750 पे 11 लाख के आसपास में पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 9.5, तो वहाँ डिफरेंस ज्यादा नहीं है, डिफरेंस 24,700 पे, तो वो एरिया बहुत सपोर्ट है। यानी इस एरिया पर अगर मिलता है तो बाइंग लेना ही लेना चाहिए। क्लियर आ गया। अब बात है रेजिस्टेंस वाला कि ऊपर कहाँ तक, तो भाई साहब हम लोग ऊपर भी देखते हैं। तो ऊपर अभी तो साहब बोल रहा है कि 25,000, इसके ऊपर अगर टिक गया तो बहुत बड़ी तेजी बनेगी, क्योंकि इस एरिया पर आपके पास 21,50,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 52 लाख है, वो 53 लाख है। तो ये 53 लाख को खत्म करना जरूरी है। ये 53 लाख खत्म अगर हो गया तब तो आपको बड़ी तेजी बनेगी, 25,100, 150 तक भी जा सकता है सेम डे अगर ये खत्म हो, अदरवाइज संभावना कम है। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके चार्ट पर। चूंकि अपने सपोर्ट से एरिया से बाउंस किया तो अच्छी बात है, 24,550-67 के आसपास का लो था, वहां तक आ गया, अपना सपोर्ट एरिया को क्लेम कर लिया और वहां से अच्छी तेजी भी लगभग 300 पॉइंट तो इसने दिया है ना, 300 पॉइंट। वन वे जिसको कहते हैं वन वे भागा है एकदम। अब हम लोग एक हल्का सा हर्डल पर आ गए हैं। अब चूंकि फ्राइडे का ये तेजी था तो हमें सोमवार को, मंडे को देखना है कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये टिकता है या नहीं। अगर ये ट्रेंड लाइन 24,900 के ऊपर निकलने में कामयाब होता है, कितना के ऊपर, 24,900 के ऊपर, तभी हम बाइंग करेंगे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। 24,900 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे
और बाइंग में जो लेवल बनेगा टारगेट वो 24,950 से अगला टारगेट 25,000। आपको पता है 25,000 पे आपको पीबी करना यानी प्रॉफिट को बुक करना, क्योंकि 25,000 हर्डल है। 25,000 पर टिक गए, आधा घंटा भी अगर टिक गए तो ये धीरे, यानी जैसे होता है ना कि 25,000 पर यहीं पर ऐसे ऐसे गिर नहीं रहे बल्कि ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, है ना, तो समझिए ये ताकत गेन कर रहा है। और अगर तोड़ दिया तो फिर बहुत तेजी दिखाएगा, फिर 25,050 से आपको 25,100 तक भी जा सकता है ना। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 24,900 या 950 का भी ले सकते हैं। सेलिंग के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, तो भाई सेलिंग के लिए हमें मेक और ब्रेक लेवल, जो हमारा लेवल आता है 24,800, उसके नीचे देखना होगा। सेल करने के लिए 24,800 के नीचे अगर आपको सेल करने का इच्छा है करें, कोई नहीं रोका है, लेकिन 24,800 के नीचे आएगा तो सेल करें। और टारगेट इस कंडीशन में ज़्यादा नहीं, 24,750 से 24,700, चूंकि आपको मैंने दिखाया 24,700 बहुत तगड़ा सपोर्ट है। बहुत ज़्यादा खराब हुआ तो बफर लगा के रख सकते हैं 24,650, हालांकि इसका जरूरत पड़ेगा नहीं, ठीक है। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें तो 24,800 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और ये भी अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो गया ऊपर, यानी कि जितना 25,000 से ऊपर खुले, 25,050, 25,100, 25,000 भी पकड़ लीजिए, इसके आसपास जितना ऊपर खुले उतना जल्दी आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग सेल का मिलेगा। टारगेट आप 24,950 से 24,850 का लेके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन यहाँ से आपको लेना होगा तो 25,000 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। और अगर ये गैप अप सिचुएशन में होगा, ये गैप अप में, ठीक है, और अगर ये नीचे गैप डाउन खुलता है, यानी कि नीचे ही खुल गया गैप डाउन 24,500, तब तो मारे हो जाएगा, है ना। 24,650 पकड़े, 24,700 पकड़िए, इस एरिया पे जितना खुले आप जरूर बाय करें, जितना नीचे खुले उतना जल्दी बाइंग आएगा। टारगेट ऊपर जो है 24,750 से फिर 24,900 तक के लेवल आपको बन सकता है। कॉल ऑप्शन इस नज़र से आप 24,700 या 600 के स्ट्राइक प्राइस का भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो अभी सिचुएशन क्या है कि अभी बाय ऑन डीप है और सेल ऑन राइज है। एक खास लेवल को अगर ब्रेक करके कामयाब हो जाता है टिकने पे, 25,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो मूवमेंट बनेगा। 24,800 के नीचे बनता है तो फिर थोड़ा गिरावट बढ़ेगा, और 24,700 के नीचे थोड़ा ज़्यादा गिरावट हो जाएगा। ये सारी सिचुएशन बन रहा है। बाकी आप मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।